हाय दोस्तों, मैं हूँ सोनिया और आज हम इंग्लिश में कुछ नए वर्ड सीखेंगे जिन्हें हम यूज करके अपने सेंटेंसेस को एकदम दमदार या पावरफुल बना सकते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स या विशेषण। ये वो वर्ड्स हैं जो हमें लोगों, चीजों और दूसरे शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। एडजेक्टिव्स या विशेषण तो बहुत सारे हैं, इसीलिए आज हम शुरू करेंगे उन एडजेक्टिव्स के साथ जो लेटर ए से शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला वर्ड। हमारा पहला वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है सक्रिय होना। जी हाँ, जैसे स्पोर्ट्स खेलने वाले, वर्कआउट करने वाले लोग या और भी कोई एक्सरसाइज करने वाले लोग, ये ज्यादातर एक्टिव कहलाते हैं। ज्यादातर एक्सरसाइज करने से हम एक्टिव रह सकते हैं, राइट? तो आइए देखते हैं इस वर्ड के कुछ एग्जाम्पल्स इंग्लिश में। मुझे सक्रिय रहना पसंद है, इसलिए मैं अपने खाली समय में स्विमिंग करने जाती हूँ। I like to be active, so I go swimming in my free time. अगर आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं, तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। If you are an active person, then you can stay away from diseases. Diseases इस वर्ड का मतलब है बीमारियां। कम उम्र से ही सक्रिय रहना सबसे अच्छा है। It is best to be active from a young age. क्या आप एक्टिव हैं? क्या कहा? नहीं? अब इंग्लिश में वर्ड सीखने के बाद तो एक्टिव हो जाइए, ओके? आइए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है एडवेंचरस। इस शब्द का अर्थ है साहसी होना। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग पहाड़ चढ़ने जाते हैं या बड़ी नदियों में रेस करते हैं या फिर स्काई डाइविंग इस तरह की स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बात करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं एडवेंचरस। तो देखते हैं इसके सेंटेंसेस कौन से बन सकते हैं और किस तरह से। सबसे पहला है, वो एक साहसी आदमी है। He is an adventurous man. सर्फिंग एक साहसी खेल है। सर्फिंग इज एन एडवेंचरस स्पोर्ट। जीवन में साहसी होना अच्छा है। इट्स गुड टू बी एडवेंचरस इन लाइफ। सो इस तरह से ये वर्ड आप आसानी से यूज कर सकते हैं अपने साहसी दोस्तों के बारे में बात करने के लिए इंग्लिश में। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। इसका मतलब है फायदेमंद। ये तो आप समझते हैं, राइट? जिस चीज से हमें कोई फायदा हो। बेनिफिशियल आता है बेनिफिट से और बेनिफिट का मतलब है फायदा। तो आइए देखते हैं इस वर्ड का उपयोग। सबसे पहला एग्जाम्पल, ये काम मेरे लिए फायदेमंद है। This work is very beneficial for me. इस प्रोडक्ट को हम अपने कस्टमर्स के लिए फायदेमंद कैसे बनाएं? How can we make this product beneficial for our customers? Next sentence है, घर का खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। Home cooked food is beneficial for health. सिंपल है ना? आई एम श्योर बहुत ही इजी है। ओके, तो फिर देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस। इसका अर्थ है लापरवाह। काफी कॉमन चीज है लापरवाही, तो इसे कॉन्वर्सेशन में यूज करना भी हमें आना चाहिए, राइट? तो आइए देखते हैं इसके इजी से कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस। वो बहुत लापरवाह है। She is very careless. आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं?
हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? आप हमेशा लापरवाह हो, इसीलिए आप चीजें खो देते हैं. You are careless all the time. That is why you lose things. आपको कोई केयरलेस ना कहे, इसलिए हमेशा केयरफुल यानी सावधान रहना चाहिए आपको. ओके? अब अगला शब्द देखते हैं और ये है डेंजरस, मतलब खतरनाक. खतरनाक यूज कर सकते हैं चीजें, जगहें, लोग वगैरह के लिए, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए. डेंजरस ये वर्ड आता है डेंजर से, और डेंजर का मतलब है खतरा. इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से इजीली आप बना सकते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है, मुझे लगता है कि वो इलाका खतरनाक है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए. I feel that area is dangerous, so we should not go there. उसे खतरनाक स्टंट्स करने की कोशिश करना पसंद है. He likes trying dangerous stunts. अगर तुम्हें लगता है कि ये काम खतरनाक हो सकता है, तो इसे मत करना. If you feel this can be a dangerous job, then don't do it. Okay? तो इस प्रकार से आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं डेंजरस. अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है. ये वर्ड है एनर्जेटिक यानी शक्तिशाली. यस, एनर्जेटिक ये शब्द आता है एनर्जी से. एनर्जेटिक ये जो वर्ड है, ये हम लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, या इवन फॉर एग्जाम्पल कोई डांस फॉर्म के बारे में बात करने के लिए भी हम ये वर्ड एनर्जेटिक यूज कर सकते हैं. चलिए आइए इसके कुछ इजी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सबसे पहला, कोई भी खेल खेलने के लिए शक्तिशाली होना जरूरी है. In order to play any sport, you need to be energetic. अगर आप व्यायाम करके फिट रहते हैं, तो आप शक्तिशाली महसूस करेंगे. If you exercise and stay fit, you will feel energetic. ज्यादातर बच्चे काफी शक्तिशाली होते हैं. Children are mostly very energetic. है कि नहीं? Right. तो इस तरह से आप इस वर्ड का यूज आसानी से कर सकते हैं आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में. चलिए देखते हैं अगला विशेषण क्या है. तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फियरलेस. फियरलेस मतलब निडर होना. यस, फियर का मतलब है डर, तो उसी वर्ड से आता है फियरलेस. वाओ, ये क्वालिटी किसी में होना इतना कॉमन नहीं है, पर अगर हो तो क्या बात है ना? तो इसे यूज करके हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इंग्लिश में. सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वो हमेशा से निडर रहा है. He has always been fearless. नेक्स्ट है, मेरी बेटी काफी निडर है, उसे बिल्कुल डर ही नहीं लगता. My daughter is quite fearless. She doesn't get scared at all. काश मैं निडर होती तो जिंदगी कितनी गजब की होती. I wish I could be a fearless person. Life would then be so amazing. Well, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या जान पहचान के लोग हैं जो fearless है, तो आप जरूर उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा इस तरह से इंग्लिश में. देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटफुल, यानी कि आभारी होना. ये वर्ड हम हिंदी में काफी यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है. आइए देखते हैं किस तरह से. जैसे कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे या आपकी मदद करे, ऐसे सिचुएशंस में इस वर्ड को ज्यादातर यूज किया जाता है. ऑलराइट, तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं.
आपने इतना सारा जो काम किया है मेरे लिए, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द वर्क यू हैव डन फॉर मी। आपने हमें जो सलाह दी उसके लिए हम आपके आभारी हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एडवाइस। एडवाइस इस वर्ड का मतलब है सलाह। आपने उसे जो समर्थन दिया उसके लिए वो आपकी आभारी है। शी इज वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। तो काफी आसान है ग्रेटफुल का यूज करना अपने सेंटेंसेस में, राइट? जैसे आपने देखा कुछ एग्जाम्पल्स में। सुपर्ब। यहां तक आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। देखते हैं आगे और क्या है सीखने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेल्पलेस। यस, इसका मतलब है मजबूर महसूस करना या मजबूर होना। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम मजबूर महसूस करते हैं। वी फील हेल्पलेस क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, शायद किसी की मदद करने के लिए, या हम पैसों की कमी के वजह से मजबूर होते हैं, या हमें जो चाहिए वो चीज़ हमें मिलती नहीं। तब हमें ऐसा महसूस होता है, हम महसूस करते हैं हेल्पलेस। अब इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। वो परेशान और मजबूर महसूस कर रहा था। He felt confused and helpless. वो कुत्ता मजबूर महसूस कर रहा था क्योंकि उसके मालिक ने उसे रास्ते पर छोड़ दिया था। That dog was feeling helpless because his owner left him on the road. जब आप मजबूर महसूस करते हैं तो आपको किसी दोस्त की मदद लेनी चाहिए। When you feel helpless, you should seek help from a close friend. Friends इसी के लिए तो है, राइट? हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं इस वर्ड का यूज करने के लिए इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इन नए वर्ड्स को यूज करके कैसे आप अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को पावरफुल और फ्लुएंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कीजिए अपनी प्रैक्टिस। अब क्या है रोकने के लिए आपको। और मैं लौटूंगी बहुत जल्द एक नए विषय के साथ, एक नए लेसन के साथ। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।